अस्सलामुअलैकुम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय जहाराज किचन। मैं हूं जहां उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से ज़रूर होंगे। आज मैं आप सभी के साथ प्रोटीन और कैल्शियम से भरपूर ड्राई नट्स लड्डू की रेसिपी शेयर करने वाली हूं, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। इसमें बिल्कुल भी हम चीनी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अक्सर क्या होता है 30+ एज के बाद जोड़ों में दर्द, कमर में दर्द और साथ ही कमजोरी भी महसूस होने लगती है। अगर इस तरह से आप लड्डू बनाकर या फिर मिक्सचर बनाकर घर पर रख लें, रोज़ाना एक लड्डू भी खा लें तो आपकी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। अगर घर पर आपके बढ़ते बच्चे हैं तो उन्हें भी रोज़ाना एक लड्डू खिलाएं। पढ़ाई में बहुत ही तेज़ हो जाएंगे और कोई भी बीमारी उन्हें छू नहीं पाएगा, क्योंकि बहुत ही विटामिन और कैल्शियम से भरा हुआ लड्डू रहता है। अगर सिंपल सा उन्हें ड्राई नट्स देंगे तो बच्चे खाते नहीं हैं। अगर इस तरह से मज़ेदार का लड्डू बना कर खिलाएंगे तो बहुत ही शौक से खाएंगे। तो चलिए इस लड्डू को बनाना स्टार्ट करते हैं। स्टोव के लो फ्लेम पर मैंने कढ़ाई रखा है। 1 चम्मच देसी घी डाल दूंगी और साथ ही हमें यहाँ पर डाल देना है मखाना यानी लोटस सीड। तो इसे मैं 2 मिनट के लिए स्टोव के लो फ्लेम पर भून लूँगी। तो यहाँ पर देखिए 2 मिनट के लिए मैंने मखाने को अच्छी तरह से भून लिया है। अब मैं इसे कढ़ाई से बाहर निकाल देती हूँ और उसी कढ़ाई पर फिर से मैंने 1 चम्मच देसी घी डाल दिया है। अब मैं यहाँ पर अखरोट डाल देती हूँ। तो इसे भी हमें 2 मिनट के लिए भून लेना है। उसके बाद इसे भी हम निकाल देंगे। अगर हम घी में सभी ड्राई नट्स को भून लेंगे तो स्टोर बहुत दिन तक होगा और वो ख़राब भी नहीं होगा। तो फिर से मैंने कढ़ाई में 1 चम्मच देसी घी डालकर काला किशमिश और पीला किशमिश डाल देती हूँ यानी सफ़ेद किशमिश। इसे भी हमें हल्का सा भून लेना है। तो यहाँ पर देखिए किशमिश को मैंने 1 मिनट के लिए भून लिया है लो फ्लेम पर। अब मैं इसे भी निकाल देती हूँ। अब मैंने यहाँ पर फिर से डाल दिया है 1 चम्मच देसी घी। अब मैं मगज डाल देती हूँ। इसी के साथ हमें यहाँ पर सफ़ेद तिल भी ऐड कर लेना है। तो इन दोनों को भी हम थोड़ी देर के लिए सौटे कर लेंगे यानी भून लेंगे इस तरह से। तो इन दोनों को भी अब मैं निकाल देती हूँ। हल्का हल्का सा खुशबू भी आने लगा है। अब मैं यहाँ पर फिर से डाल देती हूँ 1 चम्मच घी। देसी घी का इस्तेमाल कीजिएगा। इसी के साथ मैं यहाँ पर काजू, बादाम और पिस्ता, जिसे मैंने इस तरह से बारीक काट लिया है। इसी के साथ मैं यहाँ पर डाल देती हूँ नारियल का बुरादा। अगर आपके पास नारियल का खोपरा है तो उसे कद्दूकस करके भी यहाँ पर डाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए लो फ्लेम पर मैंने सभी चीज़ों को भून लिया है। नारियल से बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगी है। अब मैं इन सभी को प्लेट पर निकाल देती हूँ। सबसे आखिर में स्टोव के लो फ्लेम पर ही हमें 1 चम्मच देसी घी डालना है। अब मैं यहाँ पर 1 कप डाल देती हूँ खजूर, जिसका मैंने बीज निकाल दिया है। खजूर को अब हमें क्या करना है, स्टोव के लो फ्लेम पर 2 मिनट के लिए घी में अच्छी तरह से भून लेना है। इस तरह से खजूर को मैंने अच्छी तरह से भून लिया है 2 मिनट के लिए स्टोव के लो फ्लेम पर। अब हमें क्या करना है, स्टोव को ऑफ करना है। मखाना और अखरोट जो है उसका हम पाउडर कर लेंगे। इसे हम पीस लेंगे दरदरा सा। तो यहाँ पर देखिए अखरोट और जो है मखाने का मैंने पाउडर कर लिया है। अब उसी जार पर मैं डाल दूँगी खजूर और खजूर को भी हम पीस लेंगे। खजूर को पीसने के बाद उसी कढ़ाई पर हमें निकाल देना है और स्टोव के लो फ्लेम पर हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे। एक बाइंडिंग फॉर्म पर आने तक हम खजूर को अच्छी तरह से पका लेंगे स्टोव के लो फ्लेम पर। तो यहाँ पर देखिए खजूर को मैंने 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से पका लिया है। अब हमें स्टोव को ऑफ कर लेना है। अब हमें यहाँ पर सभी चीज़ें ऐड कर लेना है। सबसे पहले मैं अखरोट और जो मखाने का पाउडर की हूँ उसे डाल दूँगी, दरदरा सा मैंने पीसा है उसे। उसके बाद किशमिश हमें ऐड करना है और साथ ही हम ड्राई नट्स जितने भी हमने जो फ्राई करके रखा हुआ है ना उसे हम यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद क्या करना है, सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे इस तरह से। अब मैंने स्टोव को ऑफ़ कर लिया है, लेकिन फ़िलहाल गर्म है तो हमें इस तरह से पहले कढ़ाई में मिक्स कर लेना है। उसके बाद हम इसे प्लेट पर निकाल के अच्छी तरह से हाथ से मसल मसल कर इसे मिक्स करेंगे। जब ये मिक्सचर हल्का सा गर्म रहेगा तभी हमें लड्डू बनाना है। पूरी तरह से ठंडा होने के लिए ना छोड़ें। जब ये हल्का हल्का सा गर्म रहेगा तभी आपको लड्डू बनाना है। सबसे पहले मैं हाथ से अच्छी तरह से सभी चीज़ों को मिक्स कर लूँगी। इस तरह से मसल मसल कर सभी चीज़ों को हमें हाथ से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इस लड्डू को बनाने के लिए हमें चीनी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। मीठापन जो है ना वो सिर्फ खजूर से आता है और साथ ही ड्राई नट्स भी जो है हल्का हल्का मीठा ही रहता है। तो आपको यहाँ पर चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। बहुत ही हेल्दी लड्डू आपका बनकर तैयार होगा। तो इस तरह से आपको मिक्सचर थोड़ा हाथ में लेना है और इस तरह से आपको लड्डू बना लेना है। जितने बड़े साइज़ का आपको लड्डू बनाना हो आप बना लें। बहुत ही हेल्दी लड्डू बनकर तैयार होता है। सच मानिए फ्रेंड्स, प्रोटीन और कैल्शियम से भरपूर लड्डू बनता है। और साथ ही ये जो लड्डू है ना बिल्कुल भी हार्ड नहीं होता है। जितने दिनों के लिए भी आप किसी भी कंटेनर में आप इसे स्टोर करके रखें, बिल्कुल ये सॉफ्ट ही रहता है, हार्ड बिल्कुल भी नहीं बनेगा। तो यहाँ पर देखिए इसी तरह से मैं सभी लड्डू बना लूँगी और थोड़ा सा मिक्सचर मैं वैसे ही रखूँगी, उसका लड्डू नहीं बनाऊँगी।
अगर आप चाहें तो बिल्कुल सिंपल सा आप लड्डू बिना बनाए भी इस तरह से मिक्सचर कोई भी कंटेनर पर आप रखकर रोज़ाना 1 से 2 चम्मच खा सकते हैं, या फिर आप लड्डू बनाकर भी स्टोर कर सकते हैं। तो क्या होता है ना, अक्सर घर के बच्चे जो होते हैं ड्राई नट्स बिल्कुल भी नहीं खाएँगे। अगर आप इस तरह से लड्डू बनाकर उन्हें खिलाएँगे तो ज़रूर खाएँगे, क्योंकि लड्डू बहुत ही सच में मज़ेदार का बनकर तैयार होता है। जितनी भी पुरानी आपकी कमर दर्द हो, जोड़ों की परेशानी हो, या फिर कमज़ोरी या फिर कब्ज़ की परेशानी हो, एक लड्डू रोज़ाना इस्तेमाल करके देखिए, 3 से 4 लड्डू आप 3 दिन इस्तेमाल करके देखिए ना, आपको कितना फ़ायदा मिलेगा, सच मानिए। तो इस तरह से आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। ख़ासकर विंटर सीज़न में क्या होता है ना, बहुत परेशानी होती है, कमज़ोरी लगता है, थकावट लगता है, और साथ ही जोड़ों में दर्द भी शुरू हो जाती है। अगर आप इस तरह से बनाकर खाएँगे लड्डू घर पर, आपको कोई भी मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं हो, कोई भी कैप्सूल या फिर मेडिसिन आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर आपके बदन पर खून की कमी है तो उसकी भी जो परेशानी है इस लड्डू से आपकी दूर हो जाएगी। बहुत ही फ़ायदेमंद होता है लड्डू आपके लिए, तो ज़रूर इंशाल्लाह से आप बनाइए, मेरी रेसिपी को फ़ॉलो करके आपको इंशाल्लाह ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को तोड़ के भी दिखा देती हूँ, लड्डू कितना सॉफ्ट रहता है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं बनेगा। आप इसे किसी भी एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं। 2 से 3 महीना भी रखेंगे ना, ये ख़राब नहीं हुआ, क्योंकि मैंने सभी ड्राई नट्स को हल्का सा रोस्ट कर लिया है, घी में भून लिया है, तो उसकी वजह से इसका लाइफ टाइम जो होता है ना, लॉन्ग रहता है। तो इस तरह से आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। तो इसी तरह की बहुत सारी इंटरेस्टिंग और हेल्दी रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अपना ख़्याल रखें और मुझे दुआओं में याद ज़रूर रखें। अल्लाह हाफ़िज़।